कौशिक जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट है, तो इस पे विभाग ये जवाब देता है ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। ये तो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मानिए क्या क्यों खड़े हैं आप? हम अपनी बात रख रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? आप जब खड़े होते हो तो आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो सकते हो? देखिए, जनता की बातें करेंगे आप। यहाँ विभाग आप हुकुम क्या कर रहा है? बैठिए, हम बोले नहीं। आप बैठिए, देखिए, आप बैठिए, बैठिए। आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ संस्थाओं के द्वारा जिस प्रकार से कूट रचित दस्तावेज और फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने काम प्राप्त किए और वो बाद में प्रमाणित भी हुए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक अधिकारी के द्वारा कूट रचित दस्तावेज के आधार पर अपराध किया जाता है और उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो क्या उसी प्रकार से फर्जी दस्तावेज या कूट रचित दस्तावेज कर काम प्राप्त करने वाले जिस प्रकार से अपराध किए हैं उनके खिलाफ भी उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे क्या? जल जीवन मिशन को लेकर जो अपेक्स कमेटी है, उस कमेटी ने जो फर्म है उसने फौज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर मल्टी विलेज स्कीम का टेंडर प्राप्त किया, उसके खिलाफ एफआईआर करने की अनुशंसा की और बाकी के जो अनुबंध थे कुल मिला के 12 अनुबंध उन सबको निरस्त करने का अनुशंसा किया और उस आधार पर हमने कार्यवाही की। 12 अनुबंध निरस्त किए और जो मुख्य एजेंसी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकॉज नोटिस दिया और जो अपेक्स कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसके खिलाफ सभी 7 फर्मों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और जो ब्लैक लिस्टिंग के लिए नोटिस था 3/9/2024 का और 17/2/2025 का जो रिकमेंडेशन था अपेक्स कमेटी का, दोनों को माननीय उच्च न्यायालय ने सेटिसाइड किया और मुख्य सचिव को उस पर विचार करके निर्णय करने के लिए कहा है और अब सरकार ने तय किया है उसके खिलाफ अपील करने का, तो वो प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया है और यदि ऐसी रिपोर्ट आती तो निश्चित रूप से यदि 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 4 के खिलाफ नोटिस दिया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो किसी भी अधिकारी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है जिसकी जिम्मेदारी कोई हो। नहीं, अधिकारी के संदर्भ में मैंने नहीं पूछा, मैं तो ये पूछा कि जैसे इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम प्राप्त किया और अपराध किया, शासकीय अधिकारी यदि उसी आधार पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत करे तो उनके खिलाफ में एफआईआर की जाती है। इनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं की गई है? जब इसको प्रमाणित पाया गया है और उच्च स्तरीय जो जांच कमेटी उसमें केवल आपने एक के खिलाफ में किया है, बाकी के खिलाफ में आपने नहीं किया है। तो बाकी के खिलाफ में नहीं किया है तो आपने जो कोर्ट का हवाला दिया कि हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट की जो मामला पेंडिंग है वो जो लंबित मामले हैं उसके निराकरण आपके अनुसार से अभी निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों को दिशा निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपने कहा है कि किया जा रहा है उसको, तो कब तक किया जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। फोर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया था वो मिसर्स विजय सालुके कंपनी के द्वारा था। बाकी की जो 6 एजेंसी है वो ज्वाइंट वेंचर में उन्होंने 12 एग्रीमेंट किए थे। तो जिस फर्म ने फोर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था उसके खिलाफ हमने एफआईआर की है। बाकी लोगों का ज्वाइंट वेंचर में जो टेंडर हुआ था
उन सबके अनुबंध निरस्त किए हैं और हम उनकी ब्लैक लिस्टिंग भी कर रहे थे और ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकॉज नोटिस दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उससे क्वेश्च किया, अब उस पर अपील करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा आदेश होगा, पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त करने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय आपने एक जवाब दिया था पिछले समय प्रश्न में कि जहां पर जल का स्रोत नहीं है और वहां पर यदि जो भुगतान की स्थिति है और जानबूझकर कि इन्होंने उस प्रकार के जो काम किए हैं 70% से अधिक उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, 60%। हाँ, तो उसमें आज मैं केवल एक आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूं, आज के ही प्रश्न में है, लता उसेंडी जी का प्रश्न है और 15 नंबर में है 80% से अधिक भुगतान हो गया है, 22 ग्रामों में पेयजल अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है, 80% उसका भुगतान हो चुका है। ये तो आज के प्रश्न में है, लेकिन ऐसे कई मामला है। तो जब उस समय आपने आदेश किया, उसके बाद किस अधिकारी के द्वारा भुगतान किया गया? आपके जो आदेश का अवहेलना किया गया, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध में आप कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो 60% वाला कोई कमिटमेंट नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस सदन का कागज है और इसमें साफ मंत्री जी ने ये कहा है कि मैं सदन के सामने यह स्पष्ट रूप से कहूंगा, किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे। ये सम्मानित विधानसभा से आया हुआ कागज है और इसी सदन में इन्होंने ये बात कही है। और इसके बाद जो विभाग है वो गुमराह कर रहा है। जो माननीय का सवाल है उसमें बिल्कुल साफ लिख दिया गया है कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, जबकि इनके वक्तव्य में है ये विधानसभा के, ये आपके वक्तव्य है माननीय मंत्री जी, दोनों बात की जांच कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, इस पेपर पे जांच होनी चाहिए और मंत्री जी जो कर रहे हैं दोनों की जांच होनी चाहिए। कौन सी बात कह रहे हैं? या पटल पे रखा ये कागज सही है, ये आप स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे जनता को गुमराह कर रहे हैं पूरी तरह। इसमें विभाग भी मिला और मंत्री जी भी मिले। आप बैठिए, बात माननीय, मैं पटल पे रखना चाहता हूँ इस कागज को। आप मेरे बात सुनिए। माननीय सदन का रिकॉर्ड है उसी को सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 60% वाली बात नहीं थी, मैंने ये नहीं कहा कि 70% वाली बात नहीं थी, 70% वाली बात। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूं तो विभाग इसमें इस प्रश्न में तो साफ तरीके से ये कह दिया है कि ऐसा कार्रवाई करेंगे क्या? जब सम्मानित कौशिक जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट है तो इस पे विभाग ये जवाब देता है ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। ये तो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। माननीय ये क्या क्यों खड़े हैं आप? हम अपनी बात रख रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? आप जब खड़े होते हो आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो सकते हो? देखिए, जनता की बातें करेंगे सीधे आप। यहाँ विभाग आप गुमराह कर रहा है, बैठिए। गुमराह कर रहे हैं, हम बोले नहीं। आप बैठिए। देखिए, चुपचाप बैठो। आप बैठिए, बैठिए। ये चलिए, बैठिए, चलिए। बैठिए। बैठिए, बैठिए, खड़े होने की जरूरत नहीं चलेगी। बैठिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप बैठिए। प्रश्नकाल में इस प्रकार एक मिनट बैठिए, बैठिए, बैठिए। आपसे आग्रह है, सम्माननीय सदस्य, एक मिनट बोलने का समय दूंगा। जो प्रश्नकाल का महत्व पूरा छत्तीसगढ़ देखता है,
विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है। विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से आग्रह, आप तो दूसरी बार जीत के आए, सीनियर है, तो सभी सदस्यों से आग्रह है कि विधानसभा की मर्यादा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश देख रहा है, और इस प्रकार के लहजे में यदि बातचीत विधानसभा में होगी तो ये सड़क, इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी विषय है अपनी बात को रखें, मगर उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सदस्य आपस में बात ना करें। आसंदी को देखकर, आप एक दूसरे को देखकर बात करने का ये जगह नहीं है। आसंदी को सीधा संबोधित करिए। और इस प्रश्न में काफी समय निकल गया, बाकी भी जवाब आ गया, सबको माननीय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब बैठिए आप। प्रश्नकर्ता खड़ा है, आपके माध्यम से यही मांग, आपको मालूम होना चाहिए, बैठे खड़े हैं वो।